ओके, सो आज हम बात करेंगे महाभारत व्यास द्वारा लिखी हुई, जो इग्नू का एक बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, जिसमें हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट समरी, प्लॉट, कैरेक्टर, थीम एंड कंक्लूजन। ओके, तो ये जो महाभारत है ये एक एपिक नैरेटिव है। कॉन्फ्लिक्ट्स बताया गया है टू फैमिलीज बारे में, जो है कौरव एंड पांडवास, जो हस्तिनापुर के थ्रोन के लिए लड़ाई कर रहे थे। ओके, तो जो ये प्लॉट है ना, ये फॉलो करती है कुरु डायनेसिटी को, जो फोकसिंग है ओनली स्ट्रगल बिटवीन ग्रुप्स ऑफ कजन, ठीक है ना, जो आपस में भाई भाई लड़ाई कर रहे थे। इसका सेंट्रल थीम है धर्मा, जो धर्म के जो ड्यूटीज़ एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से महाभारत हुआ था। तो प्लॉट्स में ना आप ये 2 पॉइंट्स को याद रखना कि किस वजह से लड़ाई हुआ था, धर्मा एंड किंगशिप। ओके, सो नेक्स्ट इज थीम। तो थीम में आता है मॉरल एंड एथिकल डिलेमास। नैरेटिव ने ना इसमें कैरेक्टर्स के थ्रू इसको प्रेजेंट किया है सिचुएशन को, और हाईलाइट किया है लीडरशिप चैलेंजेस को और मॉरल चॉइसेस को, कि किस तरीके से इंटरप्ले किया गया था जस्टिस और इनजस्टिस के खिलाफ। तो ये थीम है इसका, कि ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट करके भी आप आगे लिख सकते हो। तो कैरेक्टर्स में आता है, जो समरी है वो इंट्रोड्यूस करती है युधिष्ठिर को, जो कि प्रेजेंट करता है ट्रुथफुलनेस। दुर्योधन जो धर्मा को फॉलो नहीं करते थे। शकुनी जो एक मैनिपुलेटिव थे। एंड रेस्ट कैरेक्टर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये यहाँ के मेन कैरेक्टर्स थे, जो प्ले में आपको लिखना और जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इनके बारे में पता रहेगा नाम, तो आप इनके कैरेक्टर्स को भी आराम से लिख सकते हो। इग्नू के चैप्टर में कैरेक्टर्स को और स्टोरी को थोड़ा सा घुमा के बताया गया है। वो मेन ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग टीवीज़ में देखते, ठीक है। और अदर सिग्निफिकेंट कैरेक्टर व्यास का है इसमें, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। कैरेक्टर और ऑथर जो है इस एपिक के, वो डिफाइन कैरेक्टर थे और दो ग्रैंडफादर थे पांडवाज और कौरव के, ठीक है। ये याद रखना, जो व्यास थे वो ग्रैंडफादर थे पांडवाज एंड कौरव के। ओके, तो नेक्स्ट इज़ द फ्यू इंपॉर्टेंट नोट कि महाभारत जो है वो नेम ऑफ एन इंडियन ओरल एपिक में आता है। तो बिगिन विद इन कंपाइल, जिसके आज्ञा का पालन किया गया था, कि कंपाइल मीन्स आज्ञा का पालन करना, कि ये ठीक है कि इंडियन ओरल एपिक है। ट्रेडिशनली बाद में इसको संस्कृत में कर दिया गया था। महाभारत जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फोक ट्रेडिशन इन इंडिया में भी आता है, और बाद में इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में भी अडॉप्ट किया गया है, जैसे कि हिंदी एंड अनदर लैंग्वेजेस। तो कंक्लूजन देख लो, ये BGC 101 का है कि इन्वॉल्व डेथ एंड ऑफ कृष्णा, एंड ऑफ द जो उनका साम्राज्य था, एंड पांडव एंड ब्रदर्स जो किस तरीके से बाद में हेवन की तरफ प्रस्थान किए, वो है इसका। ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में और इमोशंस के बारे में बताया गया है, कि किस तरीके उनकी जो मदर थी कुंती, उनका सफरिंग बताया गया है, सेंस ऑफ पीस बताया गया है, और लाइफ के बारे में रिफ्लेक्ट की गई है सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें महाभारत के एपिक में सारी चीज़ आपको बताई गई है, और ये कंक्लूजन में आता है। और नेक्स्ट इज़ एंड ऑफ एन एरा, मतलब कि साम्राज्य का ख़त्म हो जाना, कि किस तरीके से एक साम्राज्य का अंत हो जाता है। सारे भाई लोग जब मतलब उनकी डेथ होती है, तो उनको एज अ डिवाइन फिगर में जनरेशन माना जाता है। तो इफ यू लाइक्स माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।